बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है कि आप बमा अहलो आयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाजरीन, आज इमरान ख़ान का 3 दिन पहले वायरल हुआ एक जुमला बहुत याद आ रहा है। मैं सदके जावां पाकिस्तानियों। आज जो पाकिस्तान में एक अजीम काम 2 दिन पहले हुआ, आज उसकी डिटेल हम आपके सामने लेके आए हैं। हमने कल आपसे जिक्र किया था कि क्योंकि परसों से वायरल हो रही थी वीडियो एक महंगी तरीन पाकिस्तान में आई हुई गाड़ी की, तो हमने आपसे वादा किया था कि कल इंशाल्लाह सुबह आपसे उस बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ आपसे बात करेंगे। मैंने और हमारी टीम ने उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल्स निकाली, कुछ अपने लोगों से बातचीत की और इस सिलसिले में रिसर्च करने के बाद ये चीज़ सामने आई कि 30 करोड़ 74 लाख रुपए मालियत की गाड़ी जो कि लंदन के से चोरी होकर पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आके एक हाई क्लास बंदे के पास वो गाड़ी पाई गई और उसका ताना बाना कहाँ जुड़ने जा रहा है, ये मुकम्मल डिटेल आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, बेंटले दुनिया की उन चंद गाड़ियों में से एक है जो ऑर्डर पर तैयार होती हैं और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार होती हैं। कस्टम मेड ये गाड़ी 2014 में बनाई गई। लंदन में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई और वहाँ पे 2019 तक इस्तेमाल होती रही। 2019 में ये गाड़ी पाकिस्तान के लिए वहाँ से बुक होती है और पाकिस्तान आती है। यहाँ पे लीगल वे से कस्टम्स डिपार्टमेंट उस गाड़ी को क्लियर कर देता है। क्लियर होने के बाद 2020 के मई में इस पे सिंध की एक रजिस्ट्रेशन प्लेट लगती है और वो नंबर है BRS 279। अब इस सारी चीज़ों के पीछे ताना बाना आज आप सोच रहे होंगे कि 2022 में जाके ये कहाँ आई, इसके रजिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ और गाड़ी इस तरह उठा के कस्टम वाले ले जाएं, इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे असल बात ये है कि ये गाड़ी 2019 में रिपोर्टेड एज स्टोलन हुई यूके से। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे अक्सर लोग NCP गाड़ी यानी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का जिक्र करते हैं या ऐसी हाई क्लास गाड़ियों का जिक्र करते हैं जो अक्सर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आती हैं और उसको एक हाई क्लास स्टैंडर्ड के लोग यानी जिसको आप कह लें अपर क्लास के लोग पाकिस्तान के उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली उन गाड़ियों के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता क्योंकि उन लोगों के असर रसूख उस लेवल पे होते हैं कि बेचारे छोटे लोगों की नौकरियां चली जाती, तो इसलिए उन गाड़ियों को लोग हाथ नहीं डालते। ये गाड़ी बेंटले मुल्सेन जो वन ऑफ द फेवरेट कार इन द वर्ल्ड है, अशराफिया की, उन उमरा की जो अपनी पसंद की गाड़ियां तैयार करवाते हैं। रोल्स रॉयस के बाद बेंटले के इस वर्जन का सबसे एक्सपेंसिव मॉडल है और ये गाड़ी पूरी कस्टम डिज़ाइन होती है और इतनी हाई क्लास, हाई एंड क्लास, मैं हाई क्लास नहीं कहूँगा, हाई एंड क्लास होती है कि आम इसको सैलून कार्स के अंदर आप इसको शुमार नहीं कर सकते। एक्चुअल मालियत इसकी अमेरिकन डॉलर्स के अंदर तकरीबन आज की तकरीबन 7 to 8 करोड़ पाकिस्तानी बनती है, जो US डॉलर्स को अगर हम कन्वर्ट करें। और ये वो मॉडल ये इस वक्त रिकवर किया है कस्टम ने, ये मॉडल 2014 का है और इसकी मालियत तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। नॉर्मली इस कीमत की गाड़ियां यहाँ पे लोग कार्स रखना पसंद नहीं करते, वो V8 या ZX या प्राडो या इस तरह बड़ी बड़ी 4 व्हील ड्राइव्स लेना पसंद करते हैं, SUVs लेना पसंद करते हैं, क्रॉसओवर्स लेना पसंद करते हैं कि वो एक स्टेटस सिंबल है, बंदा ज़रा नज़र आता है उसके अंदर। कार्स को लोग इतना पसंद नहीं करते, कार्स बहुत कम आती हैं इस प्राइस की पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब कस्टम्स को हमारी कैसे पता लगा कि ये गाड़ी चोरी की है? कस्टम्स को इंटेल इदारे, जो इंटरनेशनल इंटेल इदारे हैं, ब्रिटिश का इंटेल इदारे ने पाकिस्तानी कस्टम्स को रिपोर्ट दी कि एक गाड़ी जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से लंदन के शहर से 2019 में चोरी हुई थी, वो पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद है। अब ये बड़ी तशवीशनाक बात है
कि लंदन से गाड़ी चोरी होती है और बरामद यूनाइटेड किंगडम से भी नहीं, यूरोप से भी नहीं, एक दूसरे सब कॉन्टिनेंट, और वो भी पाकिस्तान के अंदर उसको मौजूद पाया जाता है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची में उसकी मौजूदगी पाई जाती है। अच्छा, हमारे चोर वैसे तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ी सी जहानत उनकी फेल हो गई, क्योंकि वो ये भूल गए कि ये जो बड़ी बड़ी हाई एंड क्लास व्हीकल्स हैं इनके अंदर सैटेलाइट ट्रैकर लगा होता है। उसको शायद ये डिसेबल करना भूल गए या जानते बूझते हुए उसको डिसेबल नहीं किया, और वो ट्रैकर वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट से ट्रैक होता है। इस गाड़ी को पहली दफ़ा पकड़ने की कोशिश 2020 के अंदर कस्टम्स ने की थी, और उस वक्त ये चीज़ सामने आई थी कि जी ये गाड़ी एक हाई कमीशन के ज़ेर इस्तेमाल है, यानी एम्बेसी के ज़ेर इस्तेमाल है, और वो एम्बेसी थी बल्गारिया। और ये गाड़ी हिज एक्सेलेंसी अलेक्जेंडर नामी एम्बेसडर ने, यानी जो बल्गारियन एम्बेसडर थे उस वक्त के पाकिस्तान में, उन्होंने इंपोर्ट करवाई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट दी थी फॉरेन अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, कि जी मैं अपनी एक पसंद की गाड़ी जो है बेंटले ग्रे कलर की मैं मंगवाना चाह रहा हूँ अपने इस्तेमाल के लिए। अच्छा, ये दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को इजाज़त होती है कि वो अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी एम्बेसी के लोगों के इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, और उन पर ड्यूटी नहीं होती जब तक वो एम्बेसडर या वो लोग पाकिस्तान में मौजूद रहते हैं जिन्होंने वो गाड़ियाँ या वो चीज़ें मंगवाई होती हैं। वो उनको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जब वापस जा रहे होते हैं या तो साथ वापस ले जाते हैं या उसको वो सेल आउट कर देते हैं। जब सेल करते हैं तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को या उस मुल्क की गवर्नमेंट को उसके टैक्सेस वो बंदा पे करता है जो गाड़ी परचेज़ करता है या वो चीज़ परचेज़ करता है। अच्छा, इस मामले में अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। ये गाड़ी हमने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन जो सिंध का वेबसाइट है वहाँ से हमने गाड़ी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन चेक की, तो इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बेंटले की ही आ रही है और मुल्सान इसका मॉडल आ रहा है, और इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, हर चीज़ वहाँ मेंशन्ड है, और हिज एक्सेलेंसी अलेक्जेंडर के नाम पर ही ये गाड़ी रजिस्टर्ड है कराची सिंध के अंदर। अच्छा नाज़रीन, नॉर्मली कोई भी एम्बेसी की गाड़ी जो बाहर से इंपोर्ट होती है या एम्बेसी उसको यूज़ कर रही होती है, उसके ऊपर उस मुल्क की प्लेट नॉर्मली नहीं लगाई जाती। उस गाड़ी के ऊपर एक स्पेशल रेड कलर की, पाकिस्तान के अंदर रेड कलर की एक प्लेट यूज़ होती है, और CD का फिगर उसके स्टार्टिंग में आता है। और इस केस के अंदर जो बल्गारियन की ये जो एम्बेसी कॉन्सुलेट है उनको जो गाड़ियाँ इशू होती हैं उसमें CD09 की सीरीज़ स्टार्ट में आती है। लेकिन इस गाड़ी पे एक प्राइवेट नंबर रजिस्टर्ड था जो BRS 279, जो हिज एक्सेलेंसी अलेक्जेंडर के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी। अच्छा, अब जो वीडियो आपने मुलाजा की, जो अभी हमारे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर ये गाड़ी गैराज से खींच के बाहर निकाली गई। अगर ये गाड़ी किसी के इस्तेमाल में थी तो इसकी चाबी भी होनी चाहिए। जब कस्टम्स के इदारे हाई इंटेलिजेंस प्रोफाइल के ऊपर एक वहाँ पर पहुँचे अपने साथ तमाम इतलात और तमाम तर शवाहिद के साथ उस घर के ऊपर जो डिफेंस फेज़ 2 कराची का एक बंगला है, वहाँ से ये गाड़ी रिकवर होती है और उनके गैराज में कपड़ा डाल के, ग्रे कलर का कपड़ा डाल के ये गाड़ी उनके गैराज में मौजूद थी। वहाँ से ये गाड़ी, जब ये गाड़ी को निकालते हैं, कपड़ा उठाते हैं, मिट्टी पड़ी हुई थी गाड़ी के ऊपर, तो उस बंदे ने, जो उस घर का मालिक है, उसका नाम है जमील, उसने कहा जी कि मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है एक नवीद नामी शख्स से। और नवीद से जब बात, और नवीद ने उनको ये कहा था कि मैं नवंबर-दिसंबर 2022 तक आपको इसके मुकम्मल कागजात दे दूंगा। अच्छा, उन्होंने भी इब्तदाई तौर पे जब इस गाड़ी की वेरिफिकेशन की एक्साइज एंड टैक्सेशन से, तो उसका रिकॉर्ड मौजूद था, उनका गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसका नंबर मौजूद है, उसके रिकॉर्ड में मौजूद है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में सब चीज़ें हैं, तो गाड़ी 2 नंबर हो ही नहीं सकती। उन्होंने गाड़ी परचेज़ कर ली, लेकिन उनको अभी तक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स उस गाड़ी के नहीं मिले। अब बात यह है कि इस गाड़ी को बेसिकली तो एम्बेसी के पास होना चाहिए। उस बंदे के पास अभी तक, यानी जमील नामी शख्स के पास, उसके कोई कागजात मौजूद नहीं हैं।
एम्बेसी ने अगर इस गाड़ी को क्लियर कर दिया है तो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं ये तो अब आगे की तहकीकात में इसको सारा पता लगेगा। कस्टम्स ने इस केस के ऊपर एक FIR दे दी है 3 अफराद के ऊपर, और उसके अंदर रेफरेंस दिया है उन्होंने कि UK से जो गाड़ी चोरी हुई 2019 के अंदर, उस गाड़ी का जो इंजन नंबर है उसका और इस गाड़ी का चेसिस इंजन नंबर सेम है। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक इंजन नंबर की 2 गाड़ियां मौजूद हों। नॉर्मली पाकिस्तान में डबलिंग वाली कहानी भी आपने सुनी होगी कि डबलिंग वाले नंबरों पर गाड़ियां चलती हैं, जिसमें एक गाड़ी जो है वो अगर कराची में चल रही है, दूसरी गाड़ी लाहौर चल रही होगी या इस्लामाबाद चल रही होगी या पेशावर चल रही होगी, और डबलिंग वाली गाड़ियां तो अक्सर पकड़ी जाती हैं। लेकिन इसमें इतनी बड़ी हाई एंड क्लास की गाड़ियां अगर उनमें भी डबलिंग पाई जाएगी, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां तो ये आप कह लें कि गिनती की गाड़ियां हैं, तो उनके अंदर तो ये नामुमकिन बात है कि एक नंबर की 2 गाड़ियां हों। तो इस केस में क्योंकि गाड़ी अब रिकवर करके वो ले गए हैं कस्टम्स वाले, और चाबी मालिक का कहना था जी चाबी मेरे पास नहीं है, वो नवीद ने खड़ी की थी। तो कस्टम्स ने जो FIR दी है उसमें 3 नाम हैं, जमील, नवीद और नवेद, ये 3 नाम उसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, एक शख्स का ताना बाना इसके अंदर आसिफ जरदारी साहब से भी जुड़ रहा है जाके, क्योंकि वो आसिफ जरदारी साहब के करीबी साथियों में से बताए जाते हैं, और उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं आसिफ जरदारी साहब के साथ। तो वो गाड़ी आपको उनके साथ तस्वीरें मिलने की वजह से उनका ताना बाना वहाँ से भी जुड़ रहा है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी हाई एंड गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जरदारी साहब ने अपने लिए पसंद की हो गाड़ी। लेकिन अभी इसकी कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ना इसके कोई हक़ाइक़ सामने है कि हम आपको हतमी तौर पे ये बात कर सकें। लेकिन सुनने में ये चीज़ आ रही है कि इसका ताना बाना आसिफ जरदारी साहब से भी जुड़ रहा है जाके। अच्छा, दूसरी ही एक गाड़ी जिसकी वीडियो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है रेंज रोवर। इसके ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ, ये भी नॉन कस्टम पेड व्हीकल है, और ये भी जमील साहब के एक फ्लैट जो उनका DHA फेज़ 2 के एक फ्लैट्स की बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के अंदर ये गाड़ी बेसमेंट में खड़ी हुई थी, और इसको आप देख सकते हैं कि वो ट्रैक्टर से पुल करके गाड़ी को निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी चाबी भी बकौल जमील साहब के कि अभी तक उनको नहीं मिली। गाड़ी आ चुकी है, चाबी नहीं है उनके पास। पहले तो ये कुछ मजाहिया सी बात है मेरी नज़र में कि दोनों गाड़ियां जो एक बंदे के ने खरीदी हैं करोड़ों रुपया दे के, और उसके ऊपर उस गाड़ी की चाबी भी नहीं है मालिक के पास। दूसरी तरफ जो एक गाड़ी बेंटले मुल्सेन जो चोरी हुई, जो वहां से पाकिस्तान से बरामद हुई, उस गाड़ी की मद में जो टैक्स बनता है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तकरीबन 25 से 28 करोड़ रुपए का टैक्स मिलना था। उस टैक्स की चोरी की गई है। कस्टम्स हुकाम का यह कहना है कि वो टैक्स नहीं पे किया गया। अब फ्यूचर क्या होगा इस गाड़ी का? नॉर्मली तो जो गाड़ी कस्टम के पास चली जाती है वो या तो ड्यूटी या पूरी पे करें, या अगर आप ड्यूटी पे नहीं करते तो उस गाड़ी का फिर कस्टम एक ख़ास टाइम के बाद ऑक्शन करता है, और ऑक्शन होने के बाद वो गाड़ी मार्केट में नीलाम होकर जब आती है तो उसकी ड्यूटी श्यूटीज़ हर पेज पे होती है, और वो गाड़ी रेगुलर गाड़ियों में शुमार होती है। अब मैं आपको एक और हैरान कुन इंकशाफ करता चलूं बुल्गारियन एम्बेसडर के बारे में। 2020 में उनको पाकिस्तान से वापस बुलवाया गया था, और उन पे इल्ज़ाम था 19 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करके लोगों को बेचने का। यानी सिफारतकार के तौर पर वो गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाते थे, उनकी ड्यूटी बचाते थे, और हाई एंड लोगों के अंदर उन गाड़ियों को सेल कर देते थे। अच्छा, एक चीज़ से आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, जब भी किसी हाई कमीशन, किसी एम्बेसी का कोई प्रोग्राम या इवेंट हो रहा होता है तो उसके अंदर बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के बिजनेसमैन और एलीट क्लास पाकिस्तान की वहाँ पे जाती है। तो लाज़मी बात है इन लोगों का ताल्लुकात तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और हाई एंड लोगों से होते हैं, तो वो उसमें चीज़ें सामने आती रहती हैं और लोगों को पता लगता रहता है कि भाई ये इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, ये चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। तो बुल्गारियन एम्बेसडर ने 19 गाड़ियाँ इंपोर्ट की। उसके अलावा जो अलॉटेड कोटा था उनको अपने लिए वाइन मंगवाने का, यानी कि शराब मंगवाने का, उससे भी वो 4 गुना ज़्यादा शराब मंगवा चुके थे।
जो 1 साल का कोटा किसी एम्बेसडर को मिलता है उससे 4 गुना वो ज़्यादा शराब मंगवा चुके थे, और इस चीज़ के ऊपर उनको हाई कमीशन से फारिग कर दिया गया और उनको पाकिस्तान से भी वापस बुलवा लिया गया था और उन पर केस चल रहा था। ये उसी एम्बेसडर के नाम पे ये गाड़ी भी रजिस्टर्ड हुई थी, और अब तहकीकात होंगी, पता लगेगा। इब्तदाई तौर पे ये चीज़ सामने आई है कि सारे मामले में एक गैंग शामिल है, और उस गैंग का काम क्या है, वो गाड़ियां वहां से बाय करता है यानी परचेज करता है, या परचेज करने के बाद उनको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उनको फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वहां से एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करके जब वो किसी रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंच जाती है गाड़ी, वहां पे उस गाड़ी की जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती उस वक्त तक उसकी एफआईआर गाड़ी की उस मुल्क में नहीं कटवाई जाती। जब उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ये उस मुल्क में उसकी रजिस्ट्रेशन के होने के बाद एफआईआर कटवाते हैं, उसको शो करते हैं कि ये गाड़ी चोरी हो चुकी है, और फिर उस मुल्क की जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि उनको वो गाड़ी मिलती ही नहीं है, उस मुल्क में होती ही नहीं वो गाड़ी, उस गाड़ी की इंश्योरेंस की रकम वो लोग हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गाड़ी 5 करोड़ रुपए पे इंश्योर्ड थी तो एटलीस्ट उनको 3 करोड़ रुपए वहां से मिल जाते हैं, और यहां गाड़ी बेच के उनको गाड़ी की पूरी कीमत भी मिल जाती है, यानी रेवड़ियां, और वो भी 2-2। ठीक है नाजरीन, आज के लिए हम अभी तो इतना ही बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपने अगले वीलॉग के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।